सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 183। जिसको एक वक्त विरह उठी यानी शौक मालिक के मिलने का पैदा हुआ, जो उस हालत में सदगुरु पूरे न मिले तो वह विरह निष्फल जावेगी। अगर विरही यह दावा करे कि बिना सदगुरु के पद को पाऊंगा, यह गलत है, क्योंकि बिना सदगुरु वक्त के मिले पद का मिलना नामुमकिन है। चाहे विरही होवे या नहीं, दोनों को सदगुरु की जरूरत है। और जो विरह किसी तरह सच्ची भी हुई और सदगुरु पूरे न मिले तो अधूरे गुरु के साथ में जाती रहेगी। फिर जो गुरु उसको पूरा भी मिले तो उसकी चाह नहीं रहती। और जिसको विरह और प्रेम नहीं है और वह सदगुरु पूरे की शरण में आ गया, तो सदगुरु दयाल अपनी दया से उसकी विरह और प्रेम बढ़ाकर काम पूरा कर देंगे। और जो अधूरे गुरु से मिला तो वह अपनी विरह के अहंकार में रहेगा और काम भी पूरा नहीं बनेगा। सब तरह से मुख्यतः सदगुरु पूरे की है। इससे जानना चाहिए कि बिना उनके मिलने के किसी का कार्य पूरा नहीं हो सकता। वचन 184। सतगुरु की शरण का दर्जा बहुत ऊंचा और कठिन है, और वैसे तो हर कोई कहता है कि हमने शरण ले ली। पूरे शरण वालों की यह हालत है कि उनको सिवाय सतगुरु के और कोई विशेष प्यारा नहीं लगता है। जिसकी यह हालत है उसका कहना सब दुरुस्त है। पहले जो संत हुए, उन्होंने जब तक जीव ने तन मन धन नहीं भेंट किया, उद्धार नहीं किया। पर अब राधा स्वामी दयाल जीवों को दुखी और बलहीन देखकर थोड़ी दीनता और प्रीत पर उद्धार अपनी तरफ से दया करके फरमाते हैं। इस वास्ते जिसको पूरे सदगुरु के दर्शन और सेवा और सत्संग और शब्द का अभ्यास प्राप्त है, वही जीव बड़भागी है। सुत दारा और लक्ष्मी सब काहू के होए, सतगुरु सेवा साध संग कल में दुर्लभ दोए। वचन 185। राम जो कर्ता तीन लोक का है और उनका पालन और पोषण और संहार कर रहा है, सो जीव का मुद्दई है, क्योंकि उसने असली रूप से जुदा करके जीव को गर्भवास दिया और फिर अनेक प्रकार के दुश्मन अंतर और बाहर जीव के संग लगा दिए। यानी अंतर में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और बाहर माता पिता, सुत, स्त्री, मित्र, धन धाम और भोगों में फंसा दिया। इसलिए ऐसे दुखदाई को क्या माने। इस वास्ते सदगुरु को मानना चाहिए कि जिनके प्रताप से ऐसे मुद्दई के जाल से निकलकर सदा सुख का स्थान प्राप्त हुए, और कोई बचाने वाला काल के जाल से इस संसार में नहीं है। वचन 186। संत सदगुरु ने जिस नाम का निर्णय किया है वह वेद शास्त्र में नहीं है, और संत सदगुरु वही हैं जिनके पास वह पूरा नाम है। और यूं तो बहुतेरे भेखधारी अपने तई साध और संत कहते हैं, पर वह साध और संत हो नहीं सकते। सच्चे और पूरे संतों के प्रताप से रोटी खाते हैं, पर संतों का पद वही पावेगा जो उनका प्यारा होवेगा, और प्यारा वही होगा जो उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत करेगा, और प्रीत और प्रतीत उनकी मेहर और सेवा और सत्संग से आवेगी। और त्रिलोकी नाथ का नाम और पद भी संतों की दया और उनकी जुक्ति की कमाई से मिलेगा, और किसी तरह इस कलयुग में नहीं मिलेगा। बचन महाराज साहब, वचन 64वां।
मन परमार्थ में भी ये चाहता है कि दुनिया के भी सब सुख बदस्तूर बने रहें, मगर ये मुमकिन नहीं है। मन का स्वभाव है कि दुख से बचना चाहता है और सुख की तलाश करता है, और परमार्थ में भी ये चाहता है कि दुनिया के भी सब सुख बदस्तूर रहें और परमार्थ भी बनता जावे, मगर ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा हो तो कोई बंधन संसारी और अटक भटक दूर न हो, क्योंकि जब सुख ही रहा तो आशा और बासा संसार की दूर न होगी, और जिस सबब से कि जन्म होता है वो बदस्तूर बना रहेगा। इसलिए राधा स्वामी दयाल जिस तरह मुनासिब होता है इसके बंधनों को और आपे को तोड़वाते हैं, कभी रोग, कभी शोक देकर और कभी निरादर कराकर। बस मौज से मुआफकत करना परमार्थी का बड़ा श्रृंगार है, और जिस तरह की हालत आवे उसके अंदर राजी होकर कार्रवाई करे, किसी में बंधन न रखे। मसलन अगर किसी रिश्तेदार की मौत भी हो जावे तो मौज मालिक की समझकर खामोश रहे। अगर ताकत बर्दाश्त किसी दुख की न हो तो वास्ते मिलने ताकत की प्रार्थना करे। सब अंतरी और बाहरी बंधनों को ढीला कर दे और कोमल बानी और हर हालत में दीनता से बर्ताव करे तो शेर को भी बस में ला सकता है। मिस्ल कमाए हुए बेंत या धुनी हुई रुई के जिधर चाहो झुका लो। गरज कि कोई अटक भटक बाकी न रह जावे। मन की गढ़त इस तरह हो जावे जैसे एक महात्मा जी का हाथ पककर सड़ गया था और कीड़े पड़ गए थे, मगर वो इलाज नहीं कराते थे। एक रोज 2-3 कीड़े जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने उठाकर फिर जख्म में रख दिए और कहा कि ये वहां परवरिश पाते थे। तब मालिक ने राजी होकर उनके जख्म को खुद ब खुद अच्छा कर दिया। साध की रहनी सील क्षमा संतोष की, जैसे कि कबीर साहब ने साध की महिमा में वर्णन करी है, होनी चाहिए और हमेशा अपनी कसरों को देखता जाए। वचन 65। प्रेमियों की सोबत में संसारी मकरूह मालूम होता है। जैसे कोई गंवार आलिमों की संगत में जावे तो कैसा भद्दा मालूम होता है, इसी तरह संसारी प्रेमियों की सोबत में मकरूह मालूम होता है। और जैसे गंवार राज दरबार के लायक नहीं है, इसी तरह ये जीव जब तक कि इसमें मन गंवार बैठा है मालिक के दरबार में दखल पाने के लायक नहीं है। जब इसकी कुछ अरसे तक गढ़त हो जावे तब कुछ काबिल बने, और गढ़त सिर्फ सत्संग में होगी। खाली अभ्यास भी उपदेश लेकर काफी नहीं है, क्योंकि सिर्फ मदरसे में इल्म पढ़ लेने से राज दरबार के तौर तरीक मालूम नहीं हो सकते। इसलिए सत्संग की जहां गढ़त हो सकती है और भक्तों की रहनी आ सकती है, अभ्यास से भी ज्यादा जरूरत है। जब अरसे तक सत्संग किया जावे तब कुछ काम बने। बल्कि एक जन्म अगर सत्संग करते करते गुजर जावे तो हर्ज नहीं है, क्योंकि बाज जबर स्वभाव और पकड़ मन में ऐसी रखी होती हैं कि वो बड़ी मुश्किल से दूर होती हैं। जैसे कि गंवार की बाज गंवारी बातें ऐसी आदत में दाखिल होती हैं कि वक्तन फवक्तन वो जाहिर हो जाती हैं। हरचंद वो उनको छिपाना चाहता है। अलबत्ता अरसे तक होशियारी से सत्संग करने के बाद मुमकिन है कि मन दुरुस्त हो जावे। सो कोई चिंता की बात नहीं है। हम जो हुजूर राधा स्वामी दयाल की शरण में आए हैं तो वो सब गढ़त कर लेंगे। इरादा हमारा पक्का होना चाहिए, फिर वो सब सामान आप बख्श देंगे।
जो भेख हैं उनकी गढ़त की बड़ी जरूरत है, क्योंकि उन्होंने घर बार परमार्थ ही के खातिर छोड़ा है, पर उनको गेरुआ कपड़े धारने और भेखों की जमात में रहने से बड़ा अहंकार हो जाता है। गेरुए कपड़े में क्या परमार्थ रखा है? हुजूर महाराज ने बहुत से भेखों को गृहस्थी या मिस्ल गृहस्थियों के बना दिया और कपड़े भी सफेद पहना दिए। भेखों को यह भी जानना चाहिए कि गृहस्थी पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, मगर उन्होंने जो घर बार छोड़ा है उन पर फर्ज है कि वे पूरे तौर पर मन की गढ़त करावें और उसको ढीला करें और सच्चे परमार्थी बने। वचन 66। संत चैतन्य का अंग बढ़ाकर नाकिस मादा खारिज करा के स्वभाव बदलते हैं। किसी दरख्त में जो पंखड़ी और फूल निकलते हैं उनके रंग और खुशबू, जैसे कि गुलाब का फूल, उस दरख्त के मादे की खासियत के सबब से हैं। अगर किसी दरख्त का फल बदबूदार है तो उसकी बास को इत्रियात वगैरह लगाकर कोई बदलना चाहे तो बदल नहीं सकता। अगर एक फूल की रंगत और बदबू को तब्दील भी कर दिया जावे, मगर फिर जो फूल निकलेगा वो वैसा ही होगा। इसी तरह आदमी से जो स्वभाव और विकारी अंग प्रकट होते हैं वो उसके अंतर के मसाले की खासियत के सबब से हैं। जब तक वो मसाला खारिज न किया जावे और सूरज चैतन्य संतों की मदद और मेहर से न बढ़ाया जावे, खवास का बदलना मुमकिन नहीं है। जिस कदर संतों के अभ्यास से चैतन्य का अंग बढ़ता जाएगा या नाकिस मादा खारिज होता जाएगा, उसी कदर रफ्ता रफ्ता घट की पूरी सफाई होगी। यानी कोई विकारी अंग और चाह और पकड़ अंतर में बाकी न रहेगी और तब दर्शन कुल मालिक का होगा और सब भेद रचना का खुल जाएगा। इस इखराज के लिए संत दया करके और भी तरह तरह की जुगत करते हैं। जैसे अगर किसी को सुख देते हैं तो उसके साथ कुछ न कुछ दुख भी मिला देते हैं ताकि उस सुख का जहर न चढ़ने पावे। गर्जे कि जैसे मुनासिब होता है ठोक पीट कर उसको दुरुस्त कर लेते हैं। वचन 67। बल किसी तरह का इसको न रहे, ये भारी दया मालिक की है। इस बात की प्रतीत आ जानी चाहिए कि मैं कोई काम अपने बल से नहीं कर सकता हूं। जो कुछ होता है मालिक की मौत से होता है। ये आपा ही पर्दा है जो मालिक का दीदार नहीं होने देता है। सो जहां तक माया है वहां तक आपा है, लेकिन इन पर्दों में दर्जे हैं। जिस कदर पर्दे टूटते जावेंगे मेला मालिक से होता जावेगा। जब तक घाट नहीं बदलेगा तब तक ये मालिक को कुल का कर्ता होना नहीं मालूम कर सकता। और जब आपा जाता रहा तो ये ख्याल करेगा कि मेरी तमाम ताकत सर्फ हो गई, मगर असल में ये दया है, क्योंकि जब तक मैं और तू का पर्दा है तभी तक मालिक गुप्त रहता है और तभी तक कपट है। सो दुनिया का जिस कदर मेल है वो सब कपट का है, यानी पर्दे के अंदर का है। अगर किसी से बहुत गहरी मोहब्बत और प्रीत हुई तो मन से मन मिलेगा, और जो एक के मन में ख्याल पैदा हुआ वो ही दूसरे के मन में भी होने लगेगा। लेकिन जान से जान नहीं मिलती, जान को जाने जाना से मिलाना चाहिए। दुनिया में जब दो दोस्त मिलते हैं कि जिनमें बहुत ही ज्यादा मोहब्बत होती है तो कैसी खुशी होती है, मगर ये मिलना तो कपट यानी काया के पट के साथ है, क्योंकि बाहर से हाथ मिला सकते हैं और बाकी सब पर्दे में है। मालिक से जो मिलना है वो बेपर्दा है।
सो जब तक सूरत शब्द से जो उसकी जान है नहीं मिलेगी, तब तक असल मेल ना होगा। फिर जबकि कपट के मिलने में ऐसी भारी खुशी होती है, तो सूरत को शब्द से मिलने में कैसा भारी सरूर और आनंद मिलेगा। उस सरूर का स्थूल नमूना यहां यह है कि जैसे कोई आदमी या जानवर किसी बाजे को सुनने में ऐसा महव हो जावे कि तन की भी खबर न रहे। प्रीत लोग जगह जगह लगा रहे हैं और वही दुख देने वाली है। मालिक की प्रीत सदा रहने वाली और हमेशा का आनंद देने वाली है। दुनिया की प्रीत नाशमान और दुखदाई है। जैसे जिससे की गहरी मोहब्बत और प्रीत है उससे मिलें, मगर उसकी तरफ मुखातिब न हो, तो कैसे वो शख्स खुश होगा। इसी तरह जो मालिक से प्रीत करें और उससे मिलने को अभ्यास में बैठें, मगर दुनिया के ख्यालों में लिपट जावें, तो कैसे वो मालिक राजी होगा। मालिक तो हरचंद चाहता है कि मुझसे मिले, क्योंकि अंतर में वो पुकार भी रहा है, मगर ये दुनिया की तरफ ही झोंका खा जाता है। प्रेम जब आवे तब सभी काम बन जावे, अंतर में सफाई भी हो जावे और किसी किस्म की कदूरत बाकी न रहे। ये प्रेम मालिक की निजदात है। जिसको बख्शिश हो जावे वो महाबड़भागी है। एक किन का प्रेम का फौकियत रखता है 100 बरस के भजन और बंदगी पर। थोड़ा सा भी झीना ख्याल मालिक के चरणों का और थोड़ी भी बेकली और तड़प उसके दीदार की बनी रहे, तो बहुत काम इसका बन सकता है। ऐसी तड़प और हिलोर के वास्ते प्रार्थना करनी चाहिए। वो ही अपनी मौत से जब मुनासिब होगा बख्शेंगे। प्रेम ऐसी भारी नियामत है कि दुनिया का राजपाट सब उसके आगे तुच्छ और हकीर है। सो धीरे धीरे जब अंदर में कोई पकड़ और चाह बाकी न रहेगी, तब प्रेम झलकेगा। इसमें जल्दबाजी न करनी चाहिए। जिस तरह वो चलावें, तमाशा देखते हुए चलना चाहिए।